हमारे तो हाथ खाली हैं, हमारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नेकियां हमारे दामन में नजर नहीं आती, हमारे दिल सिया हो चुके हैं, हमारे दिल काले हो चुके हैं, इन पर कोई अच्छी बात असर नहीं करती। याद रखना, जो मैंने कुरान पाक की आयत के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, ये मौत हक है, आएगी, और मौत आने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं होगा, मरने के बाद भी राहत नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी करार नहीं आएगा। दुनिया की जलालत एक तरफ, दुनिया की रुसवाई एक तरफ, दुनिया की तकलीफें एक तरफ, और कब्र की जो तकलीफें हैं, कसम खुदा की, कब्र का एक दिन का अजाब तुम्हारी 100 बरस की जिंदगी की तकलीफों पर भारी है। ऐसा अजाब है कब्र का, ऐसा अजाब है जहन्नम का, ऐसी शर्मिंदगी होगी बरोज़े क़यामत, ऐसी पशेमानी मिलेगी बरोज़े महशर, जिसका ख्याल भी नहीं किया जा सकता, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। मोहतरम सामाईन, आज माहे रमजानुल मुबारक का अल्हम्दुलिल्लाह 20वां चांद है, 20वीं सहरी है, और इंशाअल्लाह सहरी के बाद 20वां रोजा शुरू हो जाएगा। आपने कई तकरीरों में, उलमा के कई बयानात के जरिए सुना है कि माह रमजान की फजीलत क्या है, माह रमजान की बरकतें क्या हैं, माह रमजान का सवाब क्या है। लेकिन ये सब कुछ हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं,
मानते भी हैं। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ सुनने के बावजूद, सब कुछ मानने के बावजूद भी इस महीने का हम मुकम्मल तौर पर ना अदब कर पाते हैं और ना ही इस महीने की बरकतों को हम हासिल कर पाते हैं। इसकी वजह क्या है? हर इंसान जानता है कि मैं क्यों फजीलत रमजान से दूर हूं, मुझे क्यों रहमत रमजान नसीब नहीं होती, मुझे क्यों रोजे की बरकतें नहीं मिलती, मैं क्यों रमजान की रहमतों से महरूम हूं। जबकि उलमाओ मशाइखीन के बयानात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, औलियाए किराम के फरमान, अल्लाह का कुरान इस बात की शहादत देता है कि रमजान की नेमतें, रमजान की बरकतें बेशुमार हैं, रमजान की रहमतें बेहिसाब हैं। फिर भी मेरे घर में रमजान होता है, बरकत नहीं होती। रमजान का महीना आता है, रहमत नहीं होती। रमजान का महीना आता है, नेमतें नहीं मिलती। इसकी वजह क्या है? वजह तलाश करने में लगा रहता है, लेकिन भूल जाता है कि सबसे बड़ी वजह तो मैं खुद हूं। रमजान का महीना खाली पाने से ही बरकतें नहीं मिलती हैं। रमजान के महीने में अल्लाह की इबादतें करने में, रब्बे कायनात को राजी करने में, उस रब की रजा के लिए अपने आप को हर बुरे अमल से रोकने में, अपने नफ्स को कंट्रोल करने में, खुद को भूखा प्यासा रखने में कामयाबी है। जो इंसान माहे रमजान को पाए, ना रोजे रखे, ना नमाजें पढ़े, ना जिक्रो अज़कार करे, ना हम्दो तस्बीह करे, जिस तरीके से बुरे अमल क़ब्ल रमजान करता था, उसी तरीके से आज भी कर रहा है, तो उम्मीद छोड़ दे कि उसको रहमत रमजान नसीब होगी। रहमत रमजान उसको मिलती है जो रमजान का अदब करता है, जो रमजान का एहतराम करता है, जो माहे रमजान के रोजे रखता है, रब्बे कायनात के लिए खुद को भूखा प्यासा रखता है, फिर झूम झूम कर रमजान की रहमतें उस शख्स के घर में नाजिल होती हैं जो शख्स रब की रजा के लिए नेक आमाल कर रहा है। मोहतरम हजरात, मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पाक कलाम की एक आयत करीमा तिलावत की।
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। जब किसी आयत के अंदर लफ्ज़े मौत आता है, हर मर्दो जन समझ जाता है कि किस मौजू पर तकरीर होने वाली है। समझ तो आप हजरात भी गए होंगे। और ये नवा गांव वालों की तारीख है, ये हिस्ट्री रही है कि सुनते सब है, समझते भी सब हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। जी हां, नवा गांव वालों, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। आप सब जानते हो, सब सुनते हो, समझते भी हो, लेकिन फिर भी अपने मन की करते हो। आयत करीमा मैंने कुरान पाक की पढ़ी, सब समझ गए किस मौजू पर आपसे गुफ्तगू की जाएगी। मौत का खुला बयान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम जहां भी जाओ, जहां भी जाओ, मौत तुमको ढूंढ लेगी। बचने की जितनी कोशिश करो, कामयाब नहीं हो सकते। मौत से बचने की जितनी तदबीरें करो, तमाम तदबीर तुम्हारी फेल हो जाएंगी। मौत से बचने के जितने जतन रचाओ, तमाम प्लान तुम्हारे फेल कर दिए जाएंगे। जितनी कोशिशें करते रहोगे, हर कोशिश तुम्हारी नाकाम होगी। मौत एक ऐसा सच है जिसे ना कोई झुटला सका है और ना कोई झुटला सकता है। हां, इस मौत से बचने की कोशिश हर बंदा करता है। अगर किसी इंसान की उम्र 100 बरस की है, वो बीमार हो जाए, फिर भी वो कोशिश करता है काश अभी मुझे मौत ना आए। कोशिश करने की दलील यह है, अगर किसी पर बुढ़ापा भी आ गया है, बुढ़ापे की वजह से उसकी जबान लड़खड़ाती है, कुव्वते समाअत कम हो चुकी है, कुव्वते बिनाई खत्म हो चुकी है, कुव्वते गोयाई कमजोर पड़ चुकी है, जिस्मानी ताकत कमजोर हो गई है, कदम लड़खड़ाते हैं। बुढ़ापे की वजह से इंसान बेहाल है, फिर भी कोशिश यही करता है कि दवाखाने जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, इलाज कराऊंगा। खुद की भी यही कोशिश, घर वालों की भी यही कोशिश। दलील तो मिलती है कि अभी भी जीने की कोशिश कर रहा है, अभी भी मरना नहीं चाहता, अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि मौत अभी ना आए, अभी इस दुनिया को ना छोड़ूं, अभी और ज्यादा जिंदगी नसीब हो जाए। लेकिन मौत एक ऐसा सच है जो इंसानों की तमाम तदबीरों को, तमाम तरकीबों को, तमाम तरीकों को नेस्त नाबूद कर देता है। जब मौत आती है, तमाम कोशिशें
नाकाम हो जाती हैं। जब मौत आती है तमाम तरकीबें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब मौत आती है तमाम प्लान खत्म हो जाते हैं। जब मौत आती है जितने भी उसने तरीके अपनाए थे मौत से बचने के लिए सब धरे के धरे रह जाते हैं। कामयाब अगर कोई होता है तो वो अल्लाह का नूरी फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम है। अपने रब के हुक्म से आता है और इंसान की रूह कब्ज करके ले जाता है। अजीजों, खाली मौत पर बयान खत्म नहीं होता। सिर्फ मौत की बात करके गुफ्तगू खत्म नहीं होती। मरने से इतनी हैरानी नहीं है, मौत से परेशानी नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि हम ये भूल बैठे हैं कि मरने के बाद सुकून नहीं मिलेगा, मरने के बाद तस्कीन नसीब नहीं होगी, मरने के बाद भी करार नहीं आएगा, मरने के बाद भी राहत नसीब नहीं होगी। जिस तरीके से हम कभी रोजी की तलाश में, रोजी की फिक्र को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की परवरिश को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, खुद की बीमारी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में तकलीफ ज़दा होते हैं। ये दुनियावी परेशानियां हैं। लेकिन अजीजों, कब्र की परेशानियां दुनिया की परेशानियों से लाखों करोड़ों गुना बड़ी है। अगर बंदा जिंदगी में कम रोजी कमाए, कम खाकर जी सकता है, लेकिन अगर मरने के बाद उसके नामे आमाल के बारे में पूछा जाए और अमल गलत है तो कोई चारा नहीं है कि अज़ाबे कब्र से या अज़ाबे जहन्नम से बच सके। और ये तो होना ही है। ये सवालात, ये जवाबात का सिलसिला तो कब्र में जारी रहेगा। इन सवालातों से तो सिर्फ उनको हिफाजत नसीब होती है जिन्होंने अपने रब को राजी किया है, जिनसे अल्लाह राजी होता है, और जिन्होंने सारी जिंदगी रब की नाफरमानियां की हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने रब को नाराज किया है, जिन्होंने सारी जिंदगी महबूब किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को तकलीफ पहुंचाई है, तो इस बात से बाखबर हो जाए कि मरने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलने वाला, मरने के बाद उसको तस्कीन नहीं मिलने वाली, मरने के बाद राहत और करार से महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह की कसम, जो जिंदगी आज हम सब कुछ भूल कर गुजार रहे हैं, अज़ाब कब्र हमें याद नहीं, मौत का मंजर हमें याद नहीं, सरे हश्र की रुसवाइयां हमें याद नहीं, नारे जहन्नम से हम वाकिफ नहीं। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं
बाज नहीं आते, इसकी वजह सिर्फ एक ही है, हमारे ईमान कमजोर हैं। हमने अपने दिलों में शैतान को जगह दे रखी है। शैतान की उल्फत, शैतान की मोहब्बत हमारे कुलूब के अंदर भरी हुई है। काश ये दिल उल्फते शयातीन से खाली होते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से पुरनूर हो जाते, अल्लाह के जिक्र से सवर जाते, महबूब की मोहब्बत में पाक हो जाते, साफ हो जाते, पुरअनवार हो जाते। तो यकीन ईमानी है कि मरने के बाद कब्र की परेशानियां करीब नहीं आती, हश्र की नदामत सामने नहीं होती, आज़ाब जहन्नम से महफूज कर दिया जाता। लेकिन हमने सब कुछ भुलाया है, हमने सब कुछ छोड़ा है। हम भूल गए हैं कि हमें अल्लाह ने इबादत और रियाजत के लिए ही बनाया है। हम भूल गए हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों पर कुछ फरीजे रखे हैं। हम भूल गए हैं कि शरीयत मुस्तफा भी कोई चीज है। हम भूल गए हैं कि ईमान भी किसी चीज का नाम है। हम भूल गए हैं कि अल्लाह की भी कोई पसंद है। हम भूल गए हैं कि महबूब किबरिया की भी कोई पसंद है। हम भूल गए हैं कि मदीने के ताजदार की रजा किस में है। हम भूल गए हैं कि कायनात के परवरदिगार की, कायनात के पालनहार की, कायनात के रब की रजा किस चीज में है। हम भूल गए हैं कि मरने के बाद हमारे जिंदगी के आमाल के बारे में सवालात होंगे। हम भूल गए हैं कि हमसे पूछा जाएगा, अल्लाह ने तुझे 70-80 बरस की उम्र दी, 70-80 बरस की जिंदगी दुनिया में बसर करता रहा, गुजारता रहा। जब दुनिया से आया क्या लेकर के आया? जब दुनिया से आया है क्या नजराने लाया है, क्या तोहफे लाया है? जब तू दुनिया में भेजा गया था, जब तेरी परवरिश हुई थी, तो तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी माँ के दूध के शक्ल में वो नेमत अता की जो खुदा के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। जब तू दुनिया में पैदा हुआ, अल्लाह ने तेरे लिए परवरिश का एहतमाम किया। जब तू दुनिया में आया, तेरे लिए किस्मत का पानी उतारा। जब तू दुनिया में आया, तेरी किस्मत का रिस्क उतारा। जब तू दुनिया में आया, तू लवारिस ना रहे, तू तापता ना रहे, तू रोता ना रहे, बिलखता ना रहे, सिसकता ना रहे। इसलिए अल्लाह ने तेरी अच्छी परवरिश करने के लिए तेरे दुनिया में आने से पहले पहले एक बेहतरीन मोहब्बत करने वाली तुझे माँ की गोद नसीब की। जब तक तू जवान ना हो जाए, तुझे रोजी कमाने में तकलीफ ना हो, तुझे खाने में परेशानी ना उठानी पड़े, तुझे रोजी इकट्ठा करने में तकलीफ ना उठानी पड़े, तुझे बाप की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरा रहनुमा अता फरमाया, जो दिन रात सुबह शाम मेहनत करके मजदूरी करके तुझे खिलाता रहा, पिलाता रहा। अजीजो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब किसी बंदे को पैदा किया, जब किसी इंसान को दुनिया में पैदा किया, तो उसकी जिंदगी की तमाम जरूरियात
जिंदगी की तमाम चीजें जो उसके लिए जरूरी हैं सब कुछ अता की हैं। जब पानी की जरूरत आई अल्लाह ने पानी अता किया, जब रिस्क की जरूरत आई अल्लाह ने रिस्क अता किया, जब ऑक्सीजन की जरूरत आई अल्लाह के हुक्म से हवाएं चली। अजीजान मोहतरम, लेकिन ये बताइए सब कुछ अल्लाह ने इंसान को अता किया है। तमाम तहाइफ अल्लाह ने इंसान के लिए नाजिल किए हैं, तमाम रहमतें अल्लाह ने इंसान के लिए रखी हैं, तमाम नेमतें अल्लाह ने इंसान के लिए अता की हैं। तो फिर जब हमसे पूछा जाएगा मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें रिस्क दिया, तुम्हें रोजी दी, कारोबार करने का हुनर दिया, कारोबार करने के लिए तुम्हारे जहनों के अंदर अकल रखी, तुम्हारे दिमागों के अंदर अकल रखी, सब कुछ मैं देता रहा, सब कुछ मैंने अता किया, अब तुम दुनिया से अपने रब के लिए क्या लेके आए हो? तुम मेरी रहमतों का क्या बदला लाए हो? नेमतों का क्या बदला लाए हो? मेरी मोहब्बतों का क्या बदला लाए हो? जो मैंने तुम्हें सारी जिंदगी रिस्क खिलाया है उसका क्या बदला लेके आए हो? अजीजान मोहतरम, हम लाजवाब हो जाएंगे। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह की कसम, ना रब हमसे हमारी रोजी में से कुछ हिस्सा मांगता है, ना रब हमसे हमारी जमीन मांगता है। अल्लाह अगर अपने लिए कुछ मांगता है तो उसने इस चीज का इजहार अपने पाक कलाम में किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने अगर जिन्नातों और इंसानों को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया हम उस काम को तो भूल गए, और जिन कामों से रब नाराज होता है उनके बगैर हमारा कोई चारा जिंदगी में नहीं होता। ऐसे गंदे अमल, ऐसे बुरे अमल कि जिनको देखकर शैतान को भी शर्म आती है। यकीनन करवाता तो वही है, वसवसे तो वही डालता है, लेकिन खुद भी शर्माता होगा। ये इंसान जिसको लोग इंसान कहते हैं इतने गंदे अमल करता है, शैतान भी कहता होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मुझसे भी गया गुजरा हो जाएगा। हमारे ऐसे अमल, ऐसी जिंदगी, लानत हो ऐसी जिंदगी पर जिसमें अल्लाह और रसूल की रजा ना हो। लानत हो ऐसी जिंदगी पर जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह पाक को तकलीफ पहुंचे। अजीजान मोहतरम, आपको नहीं मालूम कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो रब तुमसे कितना प्यार करता है, वो रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। उस रब ने तुम्हारे लिए क्या ना किया, तुम्हें क्या ना दिया। जब जब तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिन मांगे तुम्हें अता की है। जब तुम छोटे बच्चे थे कुछ मांग नहीं सकते थे, खाली रो सकते थे, उस वक्त में भी अल्लाह ने तुम्हें दूध पिलाने वाली मां अता की। जब तुम चल ना सकते थे, बैठ ना सकते थे, खड़े ना हो सकते थे, उस वक्त भी तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हें तुम्हारी मां अता की। जब तुम रोजी नहीं कमा सकते थे,
अपने खाने पीने का एहतमाम नहीं कर सकते थे, ऐसे वक्त के लिए भी अल्लाह ने तुम्हें बाप अता किया है। जब तुम जिंदगी में बेजारी के आलम में आने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त भी तुम्हें महरूम ना रखा, तुम्हें चांद जैसी दुल्हन अता की है, तुम्हें जोजा अता की है, तुम्हें बीवी अता की है, ताकि वो तुम्हें खुश रख सके, ताकि तुम्हें खाना बना के खिला सके, ताकि तुम उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सब कुछ अता किया है, लेकिन हमने इन तमाम रहमतों के बदले, तमाम नेमतों के बदले, तमाम फजलो करम के बदले में अल्लाह को क्या दिया है? हमारे तो हाथ खाली हैं, हमारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नेकियां हमारे दामन में नजर नहीं आती, हमारे दिल सियाह हो चुके हैं, हमारे दिल काले हो चुके हैं, इन पर कोई अच्छी बात असर नहीं करती। याद रखना, जो मैंने कुरान पाक की आयत के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, ये मौत हक है, आएगी, और मौत आने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं होगा, मरने के बाद भी राहत नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी करार नहीं आएगा। दुनिया की जलालत एक तरफ, दुनिया की रुसवाई एक तरफ, दुनिया की तकलीफें एक तरफ, और कब्र की जो तकलीफें हैं, कसम खुदा की, कब्र का एक दिन का अजाब तुम्हारी 100 बरस की जिंदगी की तकलीफों पर भारी है। ऐसा अजाब है कब्र का, ऐसा अजाब है जहन्नम का, ऐसी शर्मिंदगी होगी बरोज़े क़यामत, ऐसी पशेमानी मिलेगी बरोज़े महशर, जिसका ख्याल भी नहीं किया जा सकता, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम हंस के मजम्मत के जरिए तमाम रब तबारक व तआला के फरामीन को बेअदबियों, बेहुरमतियों का शिकंजा बना लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बंदों पर हुकूक रखे, उनसे मुंह फेरते हैं, उनसे इनकार करते हैं। अजीजों, ये इनकार सिर्फ हम यहां कर रहे हैं, ये मुंह हम यहां फेर रहे हैं, वहां जब ये हमारे मुंह रब तबारक व तआला के सामने होंगे, जब अल्लाह सवाल फरमाएगा, अल्लाह पूछेगा, कोई जवाब नहीं होगा, एक ही आवाज आएगी, हा हा ला अदरी, अफसोस मैंने ये सब क्या कर लिया। हमारी जिंदगियां लाजवाब हो जाएंगी। ये जबानें जो आज बहुत बड़बड़ करती हैं, चबड़ चबड़ करती हैं, ये सब खामोश हो जाएंगे, इनमें ताले डल जाएंगे। जो आज हम दुनिया के अंदर सीना चौड़ा करके चलते हैं, ये हमारे सर झुक जाएंगे, ये हमारे सीने सुकड़ जाएंगे, इनके अंदर कोई ताब नहीं होगी, जबानों में कोई कुव्वत नहीं होगी, समाअतों में कोई ताकत नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वहां अगर कोई हुक्म करने वाला होगा, वहां अगर किसी का हुक्म सादिर होगा, वहां अगर किसी का हुक्म नाफिज होगा, तो वो एक ही जात है जिसे कायनात का रब्बुल आलमीन कहा जाता है। अजीजों, इसलिए जिंदगी में खैर करो, जिंदगी को अच्छा बनाओ, जिंदगी को साफ करो, जिंदगी को पाक करो, खुद को अच्छा बना लो,
खुद को नेक बना लो, सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने आप को अच्छा कर लो, अपने अमलों को सुधार लो, अपने रब को राजी कर लो, अपने रब के महबूब को राजी कर लो, अपने आप को इस लायक बना लो कि जब मरने के बाद कब्र में पहुंचो तो फरिश्ते तुम्हारा स्वागत करते हो, फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करते हो। जब तुम कब्र में जाओ तो तुम्हारी कब्र जहन्नम के अजाब से महफूज और जन्नत की वादियों में बना दी जाए। जब तुम कब्र में जाओ तुम्हारी कब्र के अंदर अजाब जहन्नम नहीं बल्कि खुशबुए जन्नत हो, तुम्हारी कब्रों में जन्नती हवाएं हों, तुम्हारी कब्रों में जन्नती ऐशो आराम हो, तुम्हारी कब्रों में जन्नत के बिस्तरे लगे हों। अगर ये सब करना है, ये सब हासिल करना है, ये सब कमाना है तो एक ही रास्ता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अपने रब को राजी करो इबादत करके, सजदे करके, जिक्रो अज़कार करके, हम्दो सना करके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।